हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार एग्जाम वॉरियर्स चैनल में। और ये हमारी पॉलिटी का तीसरा लेक्चर होगा और इस पॉलिटी के तीसरे लेक्चर में हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा के कुछ टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे, फिर इसकी सभाएँ देख लेंगे, कितनी सभाएँ हुई थी, फिर इसके सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसमें कुल कितनी समितियाँ हुई थी ये देख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले संविधान की मांग की गई थी। ठीक है, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा लहराया गया था। मतलब 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारा तिरंगा फहराया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिए। आइए इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले देखेंगे कि 1895 में स्वराज अधिनियम आया था। स्वराज अधिनियम को ही हम उस समय का संविधान अधिनियम कहते हैं। यह एक तरीके से उस समय में एक संविधान ही था। लाने वाले कौन थे? तो लाने वाले थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। इसमें क्या है, सबसे पहले संविधान सभा की बात कही गई थी या संविधान की ही मांग कर ली गई थी। ठीक है, फिर देखते हैं। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ था कि युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा। आपने देखा होगा कि 1940 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो इस द्वितीय युद्ध के समाप्त होने के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि आईएएस, आईएफएस, ठीक है, आदि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकारों का पूर्ण ध्यान रखा जाए। तो बेसिकली इसमें कुछ ये कहा गया था कि इस युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा का गठन, भारत का गठन जो करेंगे वो मूल रूप से भारतीय ही होंगे और उसमें अल्पसंख्यकों के भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन में भी संविधान सभा बनाने की बात कही गई। ठीक है, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद आया था। ठीक है, इसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहले थे स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। जो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इसका उद्देश्य मात्र केवल यही था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कराना है। ठीक है, और कैसे संविधान सभा का निर्माण हो इसका निश्चय भी कौन करेगा? तो कैबिनेट मिशन करेगा। आइए अब संविधान सभा की बैठकों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बैठकों की बात करेंगे तो संविधान सभा में कुल सभाएं कितनी हुई थी? तो कुल सभाएं हुई थी 11। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को 12वीं सभा कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि 12वीं सभा के रूप में किसे जाना जाता है? तो 12वीं सभा के रूप में किसे जाना जाता है? 24 जनवरी 1950 को जाना जाता है। ठीक है, बात करेंगे पहली संविधान सभा की। तो पहली संविधान सभा कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थान कहाँ था? दिल्ली। दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में ये आयोजित हुई थी। इस संविधान सभा में हुआ क्या था? तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था। इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे जिनका नाम था सचिनानंद सिन्हा। इन्हें आयु के आधार पर बनाया गया था। मतलब इस सभा में जो व्यक्ति जितना बुजुर्ग होगा, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति को ही हम अपना अध्यक्ष चुन लेंगे और ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा हुई और ये दूसरी संविधान भी दिल्ली में हुई, वहीं कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, सेम टू यू। ठीक है, इसमें हुआ क्या? तो इसमें हमने एक अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने एक उपाध्यक्ष भी चुना जिनका नाम था एच सी मुखर्जी। और इसमें हमने एक संविधान के सलाहकार बनाए गए जो थे वी एन राव। ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आप इस बात का ध्यान रखें कि बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, और बी एन राव ने बर्मा, जो कि प्रेजेंट में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसका संविधान बनाने में भी सहायता की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरी संविधान सभा की। तो तीसरी संविधान सभा भी 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद ही, दूसरी संविधान सभा के 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई। इस सभा में हुआ कुछ नहीं था। तो इस सभा में संविधान की उद्देश्य का
या बात करें तो प्रस्तावना को पारित किया गया था। और ये प्रस्तावना किसने पारित की थी? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट 11वीं संविधान सभा की। तो 11वीं संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को आयोजित हुई थी और यह अंतिम बैठक भी थी। ठीक है, यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। अब देखिए, ये अनुच्छेद ऐसे लागू तो हो नहीं जाएंगे, इसके लिए एक अलग से आर्टिकल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया जो था आर्टिकल नंबर 394। तो ये आर्टिकल नंबर 394 के तहत लागू कर दिए गए थे। तो कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो 15 + 1 मतलब कि कुल मिला के 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। ठीक है, और हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो गया था। और हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस, विधि दिवस और कानून दिवस के नाम से जानते हैं। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो आप सभी लोगों को पता है कि पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब बात कर लेते हैं 24 जनवरी 1950 की। तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को हम इसे 12वीं संविधान सभा के रूप में भी जानते हैं। ये आपको पता ही है, मैंने शुरुआत में बता ही दिया था। ठीक है, और इस दिन हमने भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया था। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्हें चुना गया था, आप इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन हमने राष्ट्रगान जन गण मन को लागू कर दिया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रख लेते हैं कि संविधान पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। पहला हस्ताक्षर था जवाहरलाल नेहरू का और दूसरा हस्ताक्षर था राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, और हमारे संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था? तो हमारे संविधान पर 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संविधान सभा के सदस्यों की। तो कुल सदस्य कितने थे? 389, 389। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत के थे, 93 देसी रियासत के थे और 4 कमिश्नर प्रांत के थे। ठीक है, कमिश्नर प्रांत में दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान शामिल था। ठीक है, कुर्ग जो कि प्रेजेंट में कर्नाटक में है, अजमेर राजस्थान में है और बलूचिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 292 जो ब्रिटिश भारत के लोग थे उन्हें भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 अन्य के थे। ठीक है, देखिए 292 थे, ये 93 देसी रियासत के थे, 4 कमिश्नर प्रांत के थे। 292 को 3 भागों में डिवाइड किया गया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य। कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे और अन्य 15 सदस्य थे। ठीक है, ये देखिए संविधान सभा में 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आइए 15 महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो हमारे संविधान में जो 15 महिलाएं ने भाग लिया था, तो उसमें से क्या था कि 13 तो टोटल इंडिया की थी। क्वेश्चन ऐसा पूछे गए कि केवल भारत की कितनी महिलाएं थी? तो वो 13 थी, 2 आंग्ल भारतीय थी। ठीक है, और 15 महिलाओं से 12 कांग्रेस की थी और 3 मुस्लिम लीग की थी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। 15 महिलाओं में से 13 भारतीय थी, 2 आंग्ल भारतीय थी और पार्टी की बात करें तो 12 कांग्रेस की थी और 3 मुस्लिम लीग की थी। 12 3 15 और 13 और 2 15। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ समितियों की। ठीक है, तो समितियों में हमें बेसिकली याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके अध्यक्ष को याद रखना है। सिर्फ यही पूछा जाता है कि फलाना समिति के कौन से अध्यक्ष थे। ठीक है, तो देखिए संचालन समिति, नियम समिति, एडॉक नेशनल फ्लैग कमेटी और वित्तीय समिति, इन चारों के अध्यक्ष कौन थे? तो इन चारों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको याद कर लेते हैं।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट थे, वो एक राजा के तौर पर कार्य करते हैं। राजा ही देश का संचालन करता है, राजा ही नियम बनाता है, और राजा का ही एक झंडा होता है, और राजा के पास ही वित्तीय मतलब कि पूरा पैसा होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो संचालन करता है वो है राजा, मतलब राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, एडॉक नेशनल फ्लैग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वित्तीय समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, आगे बात कर लेते तो संघीय शक्ति समिति और संघीय समाधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसको याद करने की एक ट्रिक है, घी खाकर जवान। घी देखिए, घी इसमें भी आ रहा है और घी इसमें आ रहा है, संघीय संघीय, तो संघीय घी से हो गया संघीय संघीय, और खाकर जवान से हो गया जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय शक्ति समिति और संघीय समाधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। आप इसको याद रख लें, छोटे छोटे ट्रिक बनाकर याद रखेंगे तो याद करने में आसानी होती है, वरना कंटेंट इतना सारा है कि हम कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आवास समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जो देश के पहले राज्यपाल भी थे। ठीक है, तो इसको याद करने की एक बेसिक सी ट्रिक है, घर का पट्टा, घर से हो जाता है तुम्हारा आवास, मतलब जहाँ रहते हैं उसको हम आवास बोलते हैं, और पट्टा से हो गया पट्टाभी सीतारमैया। तो आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, बात कर लेते हैं पूर्वांतर सीमांत समिति की। तो पूर्वोत्तर सीमांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बारडोली नाथ। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार पूछने को आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, ये इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, पटेल का अधिकार, पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अधिकार से मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, इसको आप ऐसे याद रख लें। ठीक है, और मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो JV कृपलानी। देखिए, मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो JV कृपलानी। बात करेंगे प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति को ही हम ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, इसको ही हम मसौदा समिति बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल रूप से प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही हमारे संविधान को गढ़ा है या बनाया है। ठीक है, इसका गठन हुआ था सन 29 अगस्त 1947 को इसका निर्माण हुआ था प्रारूप समिति का। सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 7। डॉक्टर अंबेडकर की कुछ बात कर लेते तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा था। ठीक है, बंगाल से चुनाव लड़कर वो जीते भी थे, और बंगाल से चुनाव लड़कर ही वो असेंबली में आए थे। लेकिन क्या हुआ कि पार्टीशन के बाद उन्हें महाराष्ट्र से संविधान सभा का सदस्य, आपने देखा होगा कि ये हमारा इंडिया है और इधर पाकिस्तान है और इधर बांग्लादेश है। तो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे, ये पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो क्या बंगाल इस रीजन में था, तो इस रीजन से चुनकर आए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो ये अलग अलग हो गए, तो फिर इन्हें क्या हुआ कि इन्हें मुंबई या महाराष्ट्र से संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया था। ठीक है, और इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि चेयरमैन थे। दूसरे थे N गोपालस्वामी अयंगर, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू एंड कश्मीर लेटर मेंबर ऑफ नेहरू कैबिनेट। ठीक है, तीसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, और चौथे थे KM मुंशी, एक्स होम मिनिस्टर बॉम्बे, और 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और 6वें थे N माधवराव। ठीक है, ये BL मित्र की जगह आए थे। ठीक है, BL मित्र ने रिजाइन कर दिया था ड्यू टू इल डेथ, ये बीमारी के कारण मर गए थे, तो ये इन्होंने रिजाइनेशन दे दिया था। तो उनकी जगह पे BL मित्र की जगह पर माधवराव आए थे। ठीक है, और TT कृष्णमाचारी आए थे DP खेतान की जगह पर। तो DP खेतान की एक्चुअली डेथ हो गई थी 1948 में, तो उनकी जगह पर कौन आए थे? TT कृष्णमाचारी। ठीक है, ये रहा आज का हमारा लेक्चर।